तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही है सूरत से, जहां पर यहाँ की मेट्रो रेल सर्विसेज इसी साल दिसंबर में शुरू हो जाएगी, ऐसी खबरें हमें मिली है। तो दोस्तों इसके कारण गुजरात का शहर दूसरा नंबर का बनेगा सूरत, जहां पर मेट्रो रेल सर्विस शुरू होगी। पहले जो मेट्रो रेल सर्विसेज है वो अहमदाबाद में शुरू हो चुकी है और टोटल वैसे देखा जाए तो 41 किलोमीटर का ये नेटवर्क है, जिनमें से फेज 1 ओपन होगा यहाँ पर। इसके कारण जो डायमंड सिटी है सूरत के अंदर, डायमंड बोज है, इसके बीच में ट्रैवल करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इंडिया के कत्तुपल्ली शिपयार्ड से रिलेटेड। तो दोस्तों ये चेन्नई के पास में मौजूद एक शिपयार्ड है और ये यूएस के लिए मास्टर शिपयार्ड के तौर पर अभी फंक्शन करेगा। मतलब कि यहाँ पर अमेरिकन नेवी के शिप्स को एक्सपांड करना, उनका मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना, ये जिसे काम में की जाएगी। वैसे दोस्तों ये शिपयार्ड जो है वो खुद ये काम नहीं करेगा, लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है और इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एल&टी ने ये फाइनलाइज किया है लोकेशन। तो यहाँ पर बेसिकली डिफेंस के रिलेटेड ये डील है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अपने आप में ये एक अच्छी बात है क्योंकि इसके कारण इंडिया यूएस रिलेशंस और बेहतर बनते हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है कलकत्ता से, जहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन और जो मर्लिन ग्रुप है इन्होंने पार्टनर अप किया है नाबातिगंता इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी के साथ में, जो कि सॉल्ट लेक एरिया में आते हैं कलकत्ता के पास में, और यहाँ पर वो अपना पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाएंगे। तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बेसिकली देश के कई इंपॉर्टेंट शहरों के अंदर बने हुए हैं, मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर वगैरह, और अभी जो है कलकत्ता के अंदर भी बनेंगे। 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट का स्पेस यहाँ पर अवेलेबल होगा, 30,000 जॉब्स इसकी वजह से क्रिएट होगी और 1500 करोड़ के आसपास की यहाँ पे एस्टिमेट वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो इंडियन ऑयल ऑपरेशन से है, जिन्होंने कहा कि वो 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे वेस्ट बंगाल रीजन के अंदर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप करने के लिए और ग्रीन ऑटो फ्यूल्स को पुश करने के लिए। तो ये जो रिफाइनरी स्टेट के अंदर मौजूद है, कहा कि ब्लेंडिंग परसेंटेज को वो 7.5% तक ले जाएंगे, 10 और आगे जाते हुए 10% तक, जबकि और आगे जाते हुए 20% तक 2025 तक। और आप जानते हो गवर्नमेंट का वैसे नोटिफिकेशन भी है ब्लेंडिंग वगैरह के लिए। इसी के अंतर्गत जो सप्लाई चेन इश्यूज है उनको सॉर्ट करना, यहाँ पर जो भी सप्लाई होगी चीज़ों की उनको ठीक करवाना, इन चीज़ों के जरिए ये इन्वेस्टमेंट जो है यूज की जाएगी। अगली खबर दोस्तों फिर से वेस्ट बंगाल से ही आ रही है, जहां पर 27,000 करोड़ रुपए पंप किए जाने वाले हैं पावर सेक्टर के अंदर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी के लिए। करेंटली ये जो इन्वेस्टमेंट है ये पावर कैपेसिटी जनरेशन को 9,521 मेगावाट से बढ़ाकर 13,689 मेगावाट कर देगा और थर्मल, सोलर, हाइडल कैपेबिलिटीज यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी बेहतर किया जाएगा ताकि कोलकाता के अंदर लोग जो है बेहतर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाए ओवरऑल वेस्ट बंगाल के अंदर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से रिलेटेड, जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया है 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का, जो तिरुपति आंध्र प्रदेश के पास में है। यहाँ पर नायडुपाई टुरपू कानपुर सेक्शन जो है NH71 का, इसको 35 किलोमीटर के लेंथ तक बनाया जाएगा 1399 करोड़ रुपए की कीमत से। दूसरा होगा चिल्लाकुरु क्रॉस विशाखापट्टनम पोर्ट साउथ गेट सेक्शन, जो NH516W का हिस्सा होगा, वो यहाँ पे बनाया जाएगा, जो 36 किलोमीटर लंबा होगा 909 करोड़ रुपए की कीमत से। जबकि जो अगला हैवी होगा वो होगा थमानीपट्टनम नारिकेलपल्ले सेक्शन, जो कि 16 किलोमीटर लंबा होगा, 610 करोड़ रुपए की कीमत से इसको बनाया जाएगा। इसके कारण तिरुपति के आसपास की कनेक्टिविटी और बेहतर बनेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने सबमिट कर दी है एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर एक और नया मेट्रो रेल कॉरिडोर बनाने के लिए, और ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 को जोड़ेगा। तो ये दोस्तों जो जेवर एयरपोर्ट के आसपास का एरिया है या येडिया का एरिया है, वहाँ के आसपास का पहला डीपीआर प्रपोजल नहीं है, इसके पहले भी डीपीआर प्रपोजल दिए गए दूसरे मेट्रो के लिए, जो अप्रूव होने के बहुत करीब है। ये अगला प्रपोजल है जिसके अंदर 7 स्टेशन होंगे और इसके कारण जो है अपकमिंग जो वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरियाज बनेगा पूरे देश के अंदर का, वहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए काम जल्दी शुरू हो सकता है। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो फूड इन ट्रैवल पूछते हैं, विल DFC कॉरिडोर विल फैसिलिटेट मेजर ट्रेन्स रूट ऑल्सो इन फ्यूचर इफ इट हैज एन एम्प्टी स्लॉट लाइक वंदे भारत। तो देखो यार, DFC का मतलब है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये डेडिकेटेड है फ्रेट के लिए। यहाँ पर नॉर्मल ट्रेन चलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं मुश्किल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टेक्निकलिटीज भी ऐसी है कि नॉर्मल ट्रेन कई बार चल ही नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन में डबल पैंटोग्राफ वाले लोकोमोटिव या ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। ज़्यादातर इंडियन रेलवे की पैसेंजर ट्रेन डबल हाइट वाले पैंटोग्राफ्स के साथ में नहीं चलती। इसके अलावा ये जो भी हाई राइज लाइन्स है, इनके ऊपर स्टेशन जो भी बने हुए हैं ये काफी ज़्यादातर शहरों से बाहर की तरफ में है, इनको रोड नाम देके स्टेशन बनाया गया है। अब ये जो स्टेशन है ये पैसेंजर सर्विस को कैसे कैटर करेंगे, क्योंकि ये इतने दूर मेन सिटीज और मेन गाँव से कि लोग यहाँ पर उतरने चढ़ने के लिए पॉसिबल ही नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर कई सारे सेक्शंस है, वहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें रखी जाएगी, मेंटेन की जाएगी, जैसे लॉजिस्टिक्स पार्क वगैरह, जो कि पैसेंजर सर्विसेज के लिए ज़रूरी नहीं है। जब तक मेरे हिसाब से कोई
कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है मेन लाइन पे। जब ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि यूज़ करना ही पड़ेगा डीएफसी में भी, तब डीजल वगैरह ट्रेन के थ्रू थोड़ा बहुत चीज़ें हो सकती है, वो भी रेयर। लेकिन रेगुलर बेसिस पे हमें कभी भी डीएफसी के ऊपर नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन चलते हुए नज़र नहीं आएगी। वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वो डेडी फ्रेट कॉरिडोर विद लिटिल बिट ऑफ पैसेंजर कॉरिडोर नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। न्यूज़ सबमिट करने के लिए आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में।